लंका थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले देर रात करीब 10 बजे बुलडोजर कार्रवाई ने शहर की सांस्कृतिक विरासत को हिलाकर रख दिया। इस कार्रवाई में 70 साल पुरानी मशहूर पहलवान लस्सी और 120 साल पुरानी चाची की कचौड़ी की दुकान समेत 35 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए इसे विरासत को नष्ट करने वाला कदम बताया। सांसद ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस कार्रवाई को काशी की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के विचार, विरासत और परंपरा को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे गुजरात के रहने वाले हैं। वे काशी की आत्मा से जुड़े नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि बनारस की आत्मा कहां बसती है। जो तोड़ फोड़ मचा दिया है, ये बड़ा गलत किया है। इसमें छोटे दुकानदार, गरीब दुकानदार सहित 34-35 दुकानदार लोग गायब हुए हैं। ये बड़ा गलत काम आपने किया। अगर आपको गरीबी हटाना है तो गरीबों को मत हटाइए। इन्होंने गरीबों को हटाने का। देखिए, एक चीज मैं आपका हाथ जोड़ के बता दे रहा हूँ, 32 दुकानदार ऐसे थे जो बहुत गरीब थे, लाइन से वो हटा दिए गए हैं। उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा। वो कहाँ गए? वो यहीं से रोटी कपड़ा जुड़ा रहे थे, सड़क पे आ गए। ये वही जगह तोड़ी गई जहां रामलीला हर साल होता था। यहाँ पे उस 32 को भी हटा दे, उनके बारे में सरकार क्यों नहीं चिंता कर रही है? ये वही जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब काशी में आते थे, रोड शो करते थे, तो ये सारे दुकानदार तन मन धन से फूल फेंकते थे, फूल छिड़कते थे। आज उनको फूल सहित हटा दिया गया। ये देखा जा रहा है कि ये इसके जगह में भी और आगे दुकानें चौड़ी हैं और हैं उनको क्यों नहीं हटाया? इसके बाद माला मकान नहीं तोड़ा गया। इससे पहले मकान जो वो नहीं तोड़ा गया। इसी हिस्से में 6 दुकान और है जो नक्शे में शहरीकरण में नहीं है, उसको भी तोड़ दिया गया। नहीं कि नजूल में आ रहा है। क्या चीज? वो आके खड़ा होके बताएं, लेखपाल कानून को लाके बता दे कि नजूल है कि अवैध है। वो बता देना जनता को। आप तुरंत करके तोड़ दे रहे हैं। कहाँ सड़क बनी? ये रात को ही तोड़े हैं। ये रात को तोड़ दिए कि दिन में अगर जो तोड़ते तो लोग खड़े होते बोलने के लिए, अपना अधिकार मांगते, हक मांगते। मोदी जी चाय की दुकान बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था, आज इसमें चाय बेचने वाला भी था, उसको ही हटा दिए। मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों को बड़ा सम्मान इज्जत करता हूं, लेकिन आज गरीबी उन्होंने नहीं हटा रहे हैं, ना हटाए, गरीबों को ही हटा दिया। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस की आत्मा से जुड़े हुए नहीं। उनको जानकारी नहीं है कि असली में बनारस कहाँ बसता है, बनारस की आत्मा कहाँ कहाँ है। जैसे हम लोग भी काशी विद्यापीठ के छात्र रहे हैं और यहाँ बैठ करके जरूरत पड़ने पर जब मेस बंद होते थे या कभी बंद करता था तो शाम को कचौड़ी खाते थे, लस्सी पीते थे और यहाँ हम लोग बैठ करके कुछ बातें भी करते थे। इसी तरीके से केशव के पान की दुकान है। आप कचौड़ी गली देख लीजिए। आप तमाम ऐसे संस्थान जहाँ की अभी मलइयो पसंद है और मशहूर है। हमारी आत्मा का जो तर्पण होता है, जो मोक्ष मिलता है, वो हमारे मणिकर्णिका घाट पे मिलता है। बनारस की गलियों का क्या महत्व है बनारस के संस्कृति, सभ्यता और उसकी पहचान में और धार्मिकता में, ये सब यहाँ के लोगों के द्वारा बताना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री को इसलिए पता नहीं है कि प्रधानमंत्री काशी के वासी नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं मालूम है कि काशी के लोगों की, काशी की आत्मा कहाँ बसती है। हम नहीं चाहते हैं बहुत बड़ी अट्टालिका। हम नहीं चाहते हैं कि एक गरीब का झोपड़ी जो है उसको खत्म कर दिया जाए। बहुत से शहरों का बाकी देशों में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखा गया है, उसकी पुरातनता को बरकरार रखा गया है। और जब पुरातनता के साथ आधुनिकता आती है
तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। मैं अभी क्योटो गया था, जिसकी तुलना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले किया था। क्योटो का अपना एक अलग पहचान है, अलग स्वरूप है। काशी का अपना अलग स्वरूप है। काशी कभी क्योटो हो ही नहीं सकती और न क्योटो कभी काशी हो सकती है, क्योंकि काशी एक आध्यात्मिक नगरी है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी है। काशी हमारी मोक्षदायिनी है। ऐसी काशी नगर है, ऐसी नगर है जहां पर लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मृत्यु प्राप्त करने के लिए आते हैं। अनोखा है काशी। काशी अविनाशी है। काशी कभी समाप्त नहीं हुई है। काशी ऐसे कोण पर के क्षितिज पर विद्यमान है कि जहां न प्रलय इसका कुछ नुकसान करता है, न कभी नुकसान हुआ है। यह भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी काशी है और इसीलिए मां गंगा भगवान शंकर की चरणों को छूती हुई यहाँ से निकलती हैं और उसी जो है गंगा के स्वरूप को, यदि किसी कारण से अगर गंगा जी भगवान शंकर के चरण छोड़ करके दूर चली गई तो काशी के लिए बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सब इस बात का अनुरोध करते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं और काशीवासी हैं, विद्वतजन हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को उनसे सलाह लेनी चाहिए कि काशी के हेरिटेज स्वरूप, उसकी परंपरा, जिससे काशी की पहचान है, उसको खत्म करने की बात न कहें। सड़कें तो बनती हैं, बिगड़ती हैं, कभी चौड़ी आप बना के जा रहे हो, कुछ दिन के बाद और सकरी हो जाएंगी तो और चौड़ी होंगी। तो ये तो लगातार निरंतर विकास की प्रक्रिया है जो होती रहेगी। लेकिन यदि काशी का स्वरूप बदल जाएगा और काशी की पहचान बदल जाएगी, उसकी आत्मा से छेड़छाड़ किया जाएगा, तो ये काशी के लोगों को बहुत बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि काशी की आत्मा के साथ खिलवाड़ न करें और काशी के इस स्वरूप को वो बनाए रखें। आज हम चाची के इस दुकान पे आए हैं, कचौड़ी वाली, देख करके मन हमारा बहुत ही वो जो है कि विह्वल हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि जहां हम लोग बैठा करते थे, आज मशहूर है। सैकड़ों साल से ये दुकान जो है कि मशहूर थी। पहलवान का लस्सी था, जो कि आज हम लोग कम पैसा भी रहता था तब भी उसकी लस्सी पी करके हम लोग चले जाते थे। तो ये सब सारी चीजें, यादें समेटे हुए थी। आज माननीय मोदी जी ने उस यादों को, उस धरोहर को धराशायी कर दिया है। अब वो फिर तो दोबारा बन नहीं पाएगी। तो इसलिए आगे की कार्रवाई सोच समझ के लोग करें, ताकि लोग काशी की पहचान बनाए रखें और काशी की पहचान बनी रहे। सभी को नमस्कार।